सीज फायर को तैयार हो गया, क्योंकि ये लड़ाई पहलगाम के बाद इंडिया ने शुरू की थी, इस इरादे के साथ कि पाकिस्तान को इस बार ना भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा। फिर क्या ऐसा हो गया कि पहले सीज फायर हुआ, उसके बाद जो खबरें आ रही थी उनको लेकर टीवी चैनल्स का जो स्टैंड था वो एकाएक बदल गया। मोदी साहब खामोश है, एक भी ट्वीट नहीं आया उनका, और उन्होंने देश को समझाया था कि लंबी शांति के लिए युद्ध समाधान है। वो कैसे शांत हो गए? वो इंडियन आर्मी जो पहली फौज बनी थी जिसने किसी परमाणु शक्ति को उसके घर में घुसकर ठोका था, और जो पाकिस्तान को बार बार कह रही थी कि हम आतंक पर हमला कर रहे हैं, तुम पलट कर मत आना, और पलट कर आओगे तो इससे बड़ा हमला करेंगे, वो क्यों सीज फायर को मान गए? क्या सीज फायर के बाद कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है? वो खबर जो सीज फायर के बाद नगरोटा और वैष्णो देवी को लेकर आई थी, क्या वो सच थी? और एक सवाल जो बहुत बड़ा चल रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कि सीज फायर के पीछे की क्या न्यूक्लियर स्टोरी है? क्या वाकई में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान और दुनिया को चौंका दिया था? क्या इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब था? वो अमेरिका जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेकर कह रहा था कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अचानक कैसे वो पाकिस्तान को पहले $1 बिलियन देता है, फिर सीज फायर करवाता है, फिर कश्मीर का भी जिक्र कर रहा है? क्या पाकिस्तान की परवाह अमेरिका को है या कोई और है जो साधना है? मोदी साहब क्यों खामोश है? क्यों नहीं ट्वीट कर रहे शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की तरह? क्या ये युद्ध विराम शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले खामोशी? क्या ये वाकई में इतना सरल था? ये जानते हुए कि मोदी साहब पर लोग सवाल उठाएंगे, फिर भी भारत सरकार सीज फायर कर रही है, या कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते सीज फायर करना मजबूरी था, या कोई और कहानी? 11 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीज फायर की घोषणा हुई तो पाकिस्तान और दुनिया में कई लोगों को राहत मिली, लेकिन भारत सवालों से भरा पड़ा है। सवाल इसलिए क्योंकि इस सीज फायर के पीछे की कहानी में कई रहस्य हैं, बड़ी ताकतों के नापाक खेल भी इसमें छिपे पड़े हैं। इसलिए आज कुछ अपने अनुभव से, कुछ भारत पाकिस्तान को कवर करने वाले रिपोर्टर्स और जानकार लोगों से संवाद करके आज वो सवाल जो आपके मन में है, उन सवालों के जवाब हम आपको देने आए हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। अब आपके सवालों का जवाब। सबसे पहला सवाल कि वो क्या बदलाव थे जिनकी वजह से हमें लगने लगा कि कुछ छिपाया जा रहा है? तो बदलाव पहले आपको बताते हैं, उसके बाद आगे खबर बताएंगे। और टीवी चैनल्स और अखबार जो है वो अलग तरीके से बात कर रहे थे। 9 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमने पाकिस्तान के 11 बड़े हवाई अड्डों को नष्ट किया, हमला किया, नुकसान पहुंचाया, तो सारे टीवी चैनल्स पर खबर अलग थी। टीवी चैनल्स का जोश जो था अलग था। इस घटना को ऐतिहासिक बताया जा रहा था, हमारे ब्रह्मोस का जिक्र करके तारीफ की जा रही थी, और इंडिया में जोश एक्चुअली बहुत हाई था। उसी बीच में खबर आई कि पाकिस्तान में किराना हिल्स सरगोथा के पास भी इंडियन आर्मी ने हमला किया है। इंडिया की मिसाइल्स जो है वहां गई है ब्रह्मोस, और ये वो इलाका है जिसको ये माना जाता है कि पाकिस्तान यहां अपने परमाणु हथियार रखता है। इसी बीच में एक भूकंप के झटके की भी खबर आई। ये माना गया कि इंडिया ने हमला किया, शायद उसकी वजह से भूकंप आया, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान के अंत की बात मानी जा रही थी, लेकिन सडनली 10 मई की सुबह सब बदल गया। परमाणु ठिकाने पर हमले वाली खबर जो है गायब हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया, टीवी पर जो ऑफिशियल लोग थे उनकी आवाज, स्टैंड चेंज होने लगा। इवन पीपल लाइक उमर अब्दुल्ला जो स्ट्रांग स्टैंड ले रहे थे, उनके ट्वीट्स भी सॉफ्ट होने लगे, और यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या कुछ छिपाया जा रहा है, क्योंकि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री, उन्होंने शांति का इसे कदम बता दिया, जबकि थोड़ा जिक्र किया कि उनका स्टैंड काफी चेंज था। नगरोटा वाली खबर, वैष्णो देवी वाली खबर का जिक्र बहुत हो रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनको लेकर लाखों पोस्ट कर दिया।